नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं हर बार की तरह स्वस्थ होंगे और हमारे वीडियो के इंतजार में होंगे। तो भैया इस बार की वीडियो जैसा कि आप लोग थंबनेल पढ़ लिया है, हम यहाँ चर्चा करेंगे आरपीएससी के या नई जो भर्ती आ रही है उनके ऊपर, और जो साथ में एक सपना हमें दिखाया गया कि हम बहुत जल्दी यहाँ पर वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। अब्दुल कलाम के द्वारा कहा गया था, एक पंक्ति मुझे याद आ रही है यहाँ पर, कि सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो होते हैं जो आपको नींद ही नहीं आने दे। मतलब सपने देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सपने तो हर कोई देख लेता है, लेकिन उन्हें साकार करना और अपनी नींदें उड़ा देना ये हर किसी के बस की बात नहीं है भैया। तो वैकेंसियों का पिटारा खुल चुका है, 70,000 भर्तियां प्रदेश में आ गई है। और अब वार्षिक कैलेंडर पे एक्चुअली होता क्या है, हमारे यहां पर थोड़ा सा पैनिक सिस्टम है। पैनिक सिस्टम मतलब जैसे कि कोई खबर आती है, कोई हलचल होती है, बच्चा अपनी जो रेगुलर स्टडी होती है ना उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है। अरे यार देखो उससे क्या आया, अरे यार देखो उससे क्या है, अरे यार क्यों। ठीक है, एक दो बार आपने चेक कर लिया, ठीक है। कोई परिवर्तन, देखो परिवर्तन संसार का नियम है। अगर परिवर्तन होता है तो वह एक के लिए नहीं होता, सबके लिए होता है। तो किसी पे फिट बैठेगा और किसी पे नहीं बैठेगा। आ रही बात समझ में। तो यहां पर अपने बात चल रही है कि यार जो 70,000 वैकेंसी निकल कर आई है, इनमें से कितनी पोस्ट हमारे लिए होगी। सिलेक्शन एक पे होना है ना। अब वो 5,000 है, 7,000 है, 10,000 है ना। तो ऐसा नहीं कि यार अगर गिनती के 100 वैकेंसी, मेरे केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो अगर 100 वैकेंसी आ रही है, 200 आ रही है, 300 आ रही है, अगर 50 वैकेंसी आएगी तो क्या आप पढ़ाई नहीं करोगे क्या? आप फॉर्म नहीं अप्लाई करोगे क्या? अगर 500 आ गई तो फिर क्या आप अप्लाई नहीं करोगे क्या? पद बहुत ज्यादा आ गए, नहीं यार 50 सीटें बहुत कम आ गई तो मैं फॉर्म ही क्यों भरूं? फॉर्म तो तब भी भरोगे। आ रही बात समझ में। तो जब आप कम पोस्ट पे या फिर ज्यादा पोस्ट पे आने पर भी फॉर्म भरोगे तो तैयारी करनी पड़ेगी ना। तो वेट क्यों, फिर स्टडी का वेट क्यों कर रहे हैं भाई? आ रही बात समझ। सपना देख लिया कि भर्ती आने वाली है, सपना देख लिया कि यार मैं पढ़ाई करके सिलेक्शन लूंगा, तो सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा कि आप इन खबरों पे, अपने आप इन अफवाहों पे थोड़ा सा ध्यान लगाकर अपनी रेगुलर स्टडी को बंद कर दे। आ रही बात समझ में। तो भर्ती और कैलेंडर जारी हो गया, नहीं हुआ अभी, कैलेंडर बहुत जल्दी जारी करेंगे। अब उसमें क्या आएगा, किस प्रकार के कंडीशन है, अब इन्होंने लिख के तो दिया है, बोल तो दिया कि युवाओं को बहुत बड़ा फायदा होगा, बेहतर तैयारी कर सकेंगे, सब कुछ फिक्सेशन हो जाएगा। कैसे होगा उसके बारे में हम बात करेंगे सारी डिटेल में आगे। ये न्यूज़पेपर की कटिंग मैंने यहां पर आपको लगाई है, पत्रिका की 13 फरवरी की कटिंग यहां पर है। आगे अपन देखते हैं। तो कुल मिला की बात यह है कि आज अपने इस वीडियो के सेशन में आगामी भर्तियों पर चर्चा और जो वार्षिक कैलेंडर उससे रिलेटेड कुछ चीजें मैं यहां पर रखने की कोशिश करूंगा। तो समझना इनको आराम से। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आराम से वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखो सबसे पहले बात कर लें कि पदों की कंडीशन। एक और कटिंग मुझे मिली थी वहां पर, तो प्रदेश के 55,081 व्याख्याताओं में से 21,120 पद रिक्त हैं। आ रही बात समझ में। तो यहां पर पूरा एक प्रोसेस दिया हुआ था, इसके अकॉर्डिंग यहां पर लगभग इतने पदों की संख्या रखते दिखा दी। ये दैनिक भास्कर का अखबार है यहां पर, इसके माध्यम से मैं आपके बीच में रख रहा हूं इस चीज को, है ना। तो अगर अपन सपोज करो कि अगर फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी 50% मतलब रिक्रूटमेंट सीधी भर्ती के माध्यम से, और 50% लगभग डीपीसी के माध्यम, प्रमोशन के माध्यम से बढ़ते हैं। अगर आधी भी कर दो तब भी 10 से 11,000 यहां पर बच जाती है। आगे बात समझ में। अब अगर वो एक साथ दे रहे हैं तब तो 10 प्लस है, आधा आधा करके देंगे क्योंकि 5 साल की सरकार है तो कुछ ना कुछ तो बचा कर रखेंगे अपने लिए। तो हो सकता है कि यहां पर 5-6 हजार के आसपास आधी आधी करके यहां पर वो वैकेंसी को जारी कर दें। तो पदों की संख्या तो लगभग आपको आंकड़ा मिल जाएगा भैया 5 से 7 या 4 से 7 के बीच में रहने वाली है। आ रही बात समझ। आगे अपन बात करें तो कैलेंडर बहुत जल्दी आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात यहां पर जिन्होंने लिख के दिया है, कौन सी बात लिख के दी है कि युवाओं को सबसे बड़ा फायदा हो किस चीज का, कि वे अपनी तैयारी बेहतर कर पाएंगे और तिथि को लेकर कभी विवाद नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है कभी कभी तो एग्जाम डेट को लेकर भी समस्या हो जाती है कि कुछ एग्जाम ऐसे होते बच्चे फॉर्म समय भर देते हैं और उनके आगे चल के एग्जाम क्लैश हो जाते हैं। एक ही तारीख पे 2 एग्जाम बच्चे का फंस गया, बच्चा सोचता है कि मैं इसको दूं या इसको दूं। आ रही बात समझ में। तो यहां पर आंदोलन भी किए जा चुके हैं, जो एग्जाम डेट्स हैं उनको लेकर आंदोलन किए गए थे। तो यहां पर एक बेनिफिट हो जाता है कि यार कभी एग्जाम की डेट जो है क्लैश नहीं करेगी, बच्चा अलग अलग फॉर्म भर रहा है तो उनके एग्जाम अटेंड कर पाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ रही बात समझ में। तो कुल मिला के तैयारी आपको करनी पड़ेगी चाहे कैलेंडर आए या नहीं आए, क्योंकि लिखा है साफ साफ पिछले 20 सालों में भर्ती जो एजेंसियां हैं वो कैलेंडर को जारी ही नहीं कर पाई।
ढंग से जारी नहीं कर पाए। आ रही बात, मैं आरपीएससी को भी दिखाऊंगा, मैं एक दो एग्जांपल और लेकर आया हूं लास्ट में कि वाकई में कैलेंडर किस प्रकार का होना चाहिए। अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। सबसे बड़ी बात, अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो भैया एजुकेट क्लासेस पे हम केमिस्ट्री की तैयारी कराते हैं। तो भैया सीधी सीधी बात है कि आपको तैयारी करनी है वो अभी से करनी, वेट बिल्कुल मत करना। मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे जोर दे के कहा था पढ़ाई करनी तो अभी से कर लो, नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम डेट आएगी, वार्षिक कैलेंडर जारी कर दो, यार वो उनकी काम है, अपने काम है, पढ़ाई करके सिलेक्शन लेना, वो कर लो अपने, है ना। तो सीधी सीधी बात ये है कि भैया हमारे पास जो एजुकेट क्लासेस पे फिलहाल हमने यहाँ पर बसंत पंचमी ऑफर, आप सभी को बधाइयां हो, बसंत पंचमी की मैं बधाई आपको देना चाहूंगा। सभी को जो वीडियो देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं उनको शेयर कर दीजिएगा ताकि वे भी देखें और जो काम की बात हमने की वो बच्चों के समझ में आ जाए। तो बसंत पंचमी ऑफर यहाँ पर 25% का एक महाबचत ऑफर बच्चों के लिए निकाला है, जिसमें हमने यहाँ पर CSR नेट जून 2024 का ऑनलाइन कोर्स है, दिसंबर 2024 का कोर्स है, गेट 2025 का कोर्स है, और जो पीजीटी लेवल के स्पेशली वे बच्चे ध्यान दे ले कौन से वाले भैया, जो आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो भैया ये आरपीएससी का कोर्स, ये पीजीटी लेवल का जो कोर्स है, इस पे तो थोड़ा ध्यान दे लेना भैया। अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो अभी से ऑनलाइन कोर्स यहाँ पर 25% से रिलैक्सेशन में उनको मिल जाएगा, तो आराम से वो अपनी तैयारी को सहज और सुगम बनाए और तैयारी अभी से कर ले। क्योंकि वैसे भी हमने ये ऑफर जो दिया है वो कब तक के लिए दिया है, 15 फरवरी तक की दिया है, तो आराम से आप 25% पे यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं। बाकी और दूसरे एग्जाम DSSS, यूपी, केवीएस, एनवीएस, है ना, EMRS, MP, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे पीजीटी लेवल के जो फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी के, उनके ऊपर भी हमने यहाँ पर 25% का ऑफर दिया है। बाकी डिटेल आप देख सकते हैं, कोर्स जो मिलेंगे आपको, कॉम्बो कोर्स मिलता है, वीडियो लेक्चर, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज वगैरह मिलती है। सभी कोर्स जो आपको मिलते हैं वो सबके सब वैलिडिटी आपकी टिल एग्जाम। हमेशा आपने हर वीडियो के अंदर मेरे से या टीम के द्वारा आपने एक बात सुनी होगी कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अगर आप किसी भी कोर्स को लेना चाह रहे हैं तो आप उसका डेमो जरूर लेना। डेमो यहां पर क्या है भैया, कंप्लीटली यहां पर हमने क्या कर दिया, फ्री। 15 जो फरवरी जो यहां का जो ऑफर की जो डेट है वहां तक हमने क्या कर दिया, इसको कंप्लीट फ्री कर दिया। क्यों? उसके बाद हम डेमो जो है वो हमारा यहां पर 21 रुपए का हो जाएगा, 2 दिन के लिए डेमो आपको मिलेगा, है ना। तो आप अगर अभी डेमो को फ्री, अच्छा डेमो का मतलब क्या है, डेमो का मतलब होता है 100% सिलेबस, मतलब पूरा जो कोर्स होता है उसमें जितना कंटेंट है वो सारा कंटेंट आपको उसमें एक साथ मिल जाएगा देखने को। आराम से देखो, टाइम निकाल के देखो और तैयारी को जितनी जल्दी हो सके शुरू कर दो, बेनिफिट आपको। क्यों? क्योंकि हमारे जो कॉम्बो कोर्स है हमारा, उसकी पूरी कंप्लीट कॉपी हमने डेमो में दे दी। आज नॉर्मली होता क्या है कि डेमो के अंदर 1 या 2 लेक्चर वगैरह कंटेंट दिखा देते हैं, पर नहीं दिखाएंगे। हम पूरा का पूरा कोर्स बच्चे को एग्जीक्यूट कर देंगे। देखो पूरे पे एक्सेस कर लो एक साथ, पूरे कोर्स में छान मारो कि यार कौन चीज कहां पर क्या चीज है। पसंद आए तो फुल कोर्स की तरफ बढ़ जाना, और जो ऑफर दिया हुआ है उस ऑफर पे 25% का बेनिफिट आप ले लीजिएगा। आ रही बात समझ में? डेमो जरूर लेना। वो भी समस्या आती है तो कॉल करके आप संपर्क, व्हाट्सअप करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं वार्षिक कैलेंडर की। तो वार्षिक कैलेंडर भैया यहां पर देखो, अगर राजस्थान की बात करें अपन, केवल अगर राजस्थान की बात करें तो यहां पर क्या देते हैं ये लोग, परीक्षा का नाम, कौन से डिपार्टमेंट में निकली है, ये वैकेंसी हो गई, ये डिपार्टमेंट का नाम हो गया, और परीक्षा के दिनांक और वार, सीधी सीधी। और भी एग्जाम्पल ये लेटेस्ट के हैं जो दिसंबर में एग्जाम कराने, शिक्षक से वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड वाली जो संस्कृत डिपार्टमेंट की है उसका भी एग्जाम्पल दिया है। इससे काम नहीं चलता। इससे क्या होता है कि बस केवल एक चीज क्वालिफाई हो रही है कि बस एग्जाम डेट हमें बता दी कि इसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। अभी जो समस्या आ रही है वो समस्या क्या है कि यहां पर पोस्ट की संख्या इसमें नहीं है, इसमें पोस्ट की संख्या नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ पर एक और मैंने यहाँ पर टाइम टेबल निकाल, वो क्या नाम से, एग्जाम कैलेंडर जो है वो निकाल के लाया हूँ। ये है OPSC.gov.in यानी कि उड़ीसा का मैं एक कैलेंडर निकाल के लाया हूँ। इसमें क्या होता है कि लोग करते क्या है, जैसे कि एक जो भी वैकेंसी यहाँ पर है, जो भी वैकेंसी है उसका नाम दिया हुआ है, जैसे कि असिस्टेंट केमिस्ट दिया हुआ है, वैकेंसी। हमारी बात समझ में? ये लोग क्या करते हैं, वैकेंसी की संख्या यहीं पर दे देते हैं, कितनी पोस्ट हम इसके लिए देना चाह रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कब आएगा, किस प्रकार से एग्जाम लिया जाएगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, वो भी यहां पर देते हैं, और एग्जाम जो होगा भैया वो कब होगा ये दे दिया। बच्चे के लिए कितना आसान काम कर दिया। जब भी वेबसाइट पर जाएगा क्लिक करके देख लेगा कि आने वाली भर्तियां कौन कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग वो तैयारी करना शुरू कर देता है। अभी राजस्थान में ये चीज अभी लागू नहीं हो सकता है कि बहुत जल्दी लागू हो जाए, ये अपन देखेंगे जो भी वार्षिक। अच्छा एक चीज और देखो, अगर भर्ती चल रही है तो यहां पर क्या लिख दिया ना, एडवर्टाइजमेंट अंडर प्रोसेस, मतलब
ये बहुत जल्दी यहां पर ये जारी होने वाला है, इसके अकॉर्डिंग अंडर प्रोसेस वो लिख देते हैं ताकि उससे पता रहे कि बच्चे को आने वाली है। ये तो घोषित ही कर दिया कि एग्जाम कब है, ये अंडर प्रोसेस कंडीशन में चला गया तो एडवर्टाइजमेंट जो है वो बहुत जल्दी आने वाला है। अरे बात समझ में, उसका एग्जाम की कंडीशन जो है वो सारी सारी प्रोसेस पे दिखा देंगे, यानी कि भर्ती पूरी नहीं हो रही है। अरे बात समझ में, ये है। एक एग्जाम्पल और देख लो, ये यूपीएससी का है। यूपीएससी के कैलेंडर में देखो आप, यहां पर नेम ऑफ एग्जामिनेशन दिया हुआ है, कौन सा एग्जाम है, डेट ऑफ नोटिफिकेशन किस तारीख को कौन सा जारी होगा वो तारीख आ गई है। यहां पर लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, फॉर्म भरने कितनी यहां पर दे दी है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन, पेपर कब लिया जाएगा और कितने दिनों में पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। ये एग्जामिनेशन ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 2 दिन के अंदर कंडक्ट करवा दिया, 1 दिन में करा दिया, 2 दिन में करा दिया, जो भी है। कुल मिला के ये ऑप्शंस जो है ना, ये बच्चे की तैयारी के लिए रामबाण औषधि यहां पर साबित हो जाएंगे। आखिरी बात समझ में, अगर अपने राजस्थान की बात करें तो भैया मेरे अकॉर्डिंग, तो हमारे अकॉर्डिंग, बच्चे की सहूलियत के अकॉर्डिंग तो ये पॉइंट होने चाहिए। कौन कौन से पॉइंट होने चाहिए भैया, ये देखो कि सर आप बता दो कि फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी जो है उसमें कितनी पोस्ट आएगी, यहां लिख के दे दो कि साहब हमारे पास 3 से 7 आएगी, है 4 से 7 आएगी। अरे आप तो लिख के दे दो ना कि ये 2000 आएगी, लिख के दे दो कितनी आएगी। नोटिफिकेशन डेट, तारीख यहां पर लिख दो कि यार भाई मार्च 24 में आपका फॉर्म भरने में आएगा, अप्रैल में आएगा, है या फरवरी में आएगा, जो भी है फरवरी 24 से आपके यहां पर कमेंसमेंट स्टार्ट हो जाएंगे, नोटिफिकेशन वगैरह जो भी आपको जारी कर दिया जाएगा। बच्चे को पता लग जाएगा पहले कि यार यहां से नोटिफिकेशन आने वाला है। फॉर्म फिलअप डेट, अगर भैया मार्च अप्रैल में दे रहे हो तो फिर फॉर्म उसके 15-20 दिन या उसके 1-2 दिन से स्टार्ट हो जाएगा, तो वो तारीख भी आप यहां पर मेंशन कर दो। आ रही बात समझ में कि अप्रैल में भैया ये स्टार्ट हो गया। एग्जाम डेट जो भी 2 से महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, जो भी आपको टाइम आपको लेना है, प्लस अगर सपोज करके अपन प्लस 6 मंथ वाली कंडीशन देखें तो ये आपका यहां पर 4 से 6 या 10 यानी कि अक्टूबर के आसपास, या फिर भैया के दिसंबर में आप इसका एग्जाम कराने वाले हो, ये मेंशन कर दो। आ रही बात समझ में। और सिलेक्शन प्रोसेस और बता दो उस वैकेंसी का। बहुत से बच्चे को तो पता ही नहीं रहता कि सिलेक्शन होगा कैसे, इसमें रिटर्न एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, क्या होगा, वो प्रोसेस बता दो। और जिन वैकेंसियों की क्लियरेशन हो चुकी है, जो एग्जाम कंडक्ट हो चुके हैं, उसमें लिख दो कंप्लीटेड या फिर अंडर प्रोसेस। मैं कह रहा हूं सारा सिस्टम, सारे आंदोलन वगैरह दुनिया भर की बातें सब बंद हो जाएगी क्योंकि ये सिस्टम यहां पर लागू हो जाता है। तो अरे बात समझ, तो वार्षिक कैलेंडर का बहुत बड़ा महत्व यहां पर बच्चे के लिए हो गया है। अरे बात समझ में। तो ये जो वार्षिक कैलेंडर है भैया जो दे रहे हैं, इसी वार्षिक कैलेंडर के बेस पे अगर अपन बात कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि बच्चे को वार्षिक कैलेंडर यहां पर दिया जाए, क्योंकि लिखा है साफ साफ कि बच्चों का सबसे बड़ी बात कि वो क्या करेंगे, यहां पर उनकी बेहतर तैयारी हो सकेगी। यार ये बात समझ में। अच्छा, मोटी मोटी बात एक बार फिर कर लें अपन कि ध्यान रखना, आपको वेट तो करना है, वेट करना है कि वार्षिक कैलेंडर कब आ रहा है, उसको देखना भी है, उससे रिलेटेड कंटेंट वगैरह सब चेक करने, सिलेबस में कुछ बदलाव आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई 40% की बाध्यता वाली चीज आ रही कि नहीं आ रही है ना, वो सब ध्यान रखना है। पर उसके लिए इतना भी डीपली नहीं घुस जाना कि आपकी स्टडी अफेक्ट हो जाए। अरे बात समझ में। तो कुल मिला के बात यह है कि जो होना है वो तो होगा, पर उससे डिस्टर्ब आप होते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आ रही बात समझ में। तो आप ध्यान रखिएगा, आपको सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको अपने आप को सेटल करके रखना पड़ेगा, आपको मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ेगा कि वार्षिक कैलेंडर कैसा भी आए, पोस्ट की संख्या कितनी भी आए, मेरी सीट कहां है और मैं खुद कहां हूं, मैं कितना पढ़ पा रहा हूं, बस वो आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो भैया तैयार हो जाओ, ये रणभेरी शुरुआत हो चुकी है, यहां पर शंखनाद हो चुका है। 17,000 भर्तियों में से कितना हमें मिलता है वो सब यहां पर एडवर्टाइज के बाद पता लगेगा। अगर लोग कह रहे हैं 10,000 वैकेंसी आएगी तो भैया ज्यादा खुश होके ढीले मत पड़ जाना, कह रहा है 10,000 वैकेंसी आएगी यार आराम से तैयारी कर लेंगे ना। आप ये सोचो कि अगर 2-4 हज़ार 5-6 हज़ार पे वैकेंसी अगर अटक जाती है, कम पे रह जाती है, तो फिर आपका प्रयास थोड़ा सा बढ़ जाना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप तैयारी करो। कम में तैयारी की कंडीशन रखोगे तो सिलेक्शन वैसे भी नहीं होगा। ज्यादा करके अगर आपको ज्यादा वाली कंडीशन चले जाओगे तो फिर तो आप पहले से प्रिपेयर है ना, आप पहले से प्रिपेयर है उस चीज के लिए, तैयार हैं आप, पहले से युद्ध शस्त्र वगैरह सब आपके पास कंप्लीट है, तो आराम से तैयारी की शुरुआत कंप्लीट रखो ताकि मजा आ जाए, सिलेक्शन आपका निकल जाए। और सिलेक्शन के लिए मैंने बता दिया, अगर आप चाहते हैं कि भैया मैं आरपीएससी पे
जल्दी मेरा कमांड हो जाए, जल्दी अपने सिलेबस को मैं कवर कर पाऊं, है ना। सिलेबस वगैरह का वेट मत करना, सिलेबस में कोई ज्यादा परिवर्तन आता नहीं है, 19-20% आपका यहां पर रहेगा। पाठ्यक्रम को लेकर एक वीडियो और बना देंगे आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बात समझ में। तो ये सारे जो पीजीटी लेवल के, गेट लेवल के या पीजीटी लेवल का जो भी आपका फर्स्ट ग्रेड लेवल का जो कोर्सेज है, भैया अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए 25% का यहां पर डिस्काउंट है। बसंत पंचमी पर अपने सरस्वती माता का नाम लेके अपने अध्याय को शुरू कर दीजिएगा, नया चैप्टर खोल दीजिए अपनी सफलता का, चूकना मत। आ रही बात समझ में? चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली मुलाकात अगली बात के साथ जो सिर्फ और सिर्फ आपके हितों से जुड़ी है। तब तक के लिए जय हिंद।